Good evening, pirates. Am I audible? Hello. Okay. Thank you. So, welcome to our channel बैंक निफ्टी जोन्स। और कल हम सेशन कर नहीं पाए कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से, तो आज हम कवर करते हैं उस सेशन को। तो वेलकम टू एनालिसिस। प्राइमरी, सेकंड एंड माइनर को यूज़ करके हम एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। टुडे इज 27 सितंबर 2020 10:30 PM। डे ऑफ एनालिसिस इज 18th और हम देखने वाले हैं रिटेलर और होलसेलर व्यू क्या है और क्यों अलग है। जैसे सबको पता है हमारे टॉपिक्स जो है पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होगा, इसको हम एनालाइज करने वाले हैं। तो प्रीवियस सेशन में क्या हुआ है, करंट एलिमेंट का अलाइनमेंट क्या है, अपकमिंग सेशन कैसे अनफोल्ड करेगा प्राइस को, और ट्रेड्स अगर हो सकते थे प्रीवियस सेशन में तो कैसे हो सकते थे, इसको हमें जानना है। जैसे सबको पता है पेशेंट जोन इज गार्डेड बाय एलिमेंट्स, टाइम फ्रेम, ईएमए, आरएसआई, M1 M2 MZR, S1 S2 SZR, P1 P2 PZR, डिसीजन बॉक्स, ट्रेजर बॉक्स एंड फिबोनाची। तो इतनी सारी चीजें, इतनी ही चीजें कंसिडर करके हम हमारा जो मार्केट है उसके जो मेजर दो इंडेक्स है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, हम आने वाले दिनों में क्या करने वाला है इसको एनालाइज करते हैं। Apart from this, we are not using any indicator, we are not using any candlestick pattern, कुछ भी चार्ट पैटर्न कुछ भी हम यूज नहीं करते। ना बॉलिंजर बैंड रहेगा, ना वेव्स रहेंगे। दोज हु आर अवेयर ऑफ वेव्स, दोज हु आर अवेयर ऑफ बॉलिंजर बैंड या MACD या RSI, वो अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं ऑन टॉप ऑफ दिस एनालिसिस। लेकिन मेजरली हम बिना कुछ एडिशनल इंडिकेटर के मार्केट को एनालाइज कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो मैं स्विच करता हूँ चार्ट्स पे। ओके, चार्ट मैंने ऑलरेडी प्लॉट करके रखा है क्योंकि आफ्टरनून में हमारा सेशन था एप्लीकेशंस का, तो हमने प्लॉट किया ही था, तो उसको ही थोड़ा डिटेल में एनालाइज करेंगे हम लोग। जैसे आपके सामने है प्राइमरी। ओके, आर्ली चार्ट पे है हम लोग। आर्ली चार्ट पे निफ्टी के साथ क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे कि निफ्टी ऑलरेडी बियरिश सेंटिमेंट्स निफ्टी ने दिए हैं। बियरिश सेंटिमेंट्स का मतलब आने वाले टाइम में निफ्टी का मूवमेंट जो है वो बियरिश की तरफ ज़्यादा हो सकता है, और ऐसा क्यों हो सकता है वो हमें देखना है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी का मूवमेंट है, निफ्टी का प्राइमरी शिफ्ट होते 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 ऐसा एक मूवमेंट आया। दिस वाज द लास्ट बॉटम, जो प्रोमिनेंट बॉटम है, यहाँ से निफ्टी ने एक प्राइमरी मूव ले लिया था, और एक ऊपर तक निफ्टी का मूव हो जाने के बाद अभी प्राइस, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट टाइम प्राइस थोड़ा ईएमए के नीचे आ गई थी। ये शायद हमारे लास्ट सेशन में डिस्कस हुआ है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि 21 सितंबर से ईएमए के नीचे है प्राइस और आरएसए के नीचे है स्ट्रेंथ। तो सेलिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो क्या ये सेलिंग की स्ट्रेंथ कंटिन्यू होगी, और अगर होगी तो कब तक होगी, और ये सेलिंग प्रेशर कब शुरुआत होगी इस सेलिंग साइड वाले मूव को, या सेलिंग साइड में मूव आने वाला है या नहीं आने वाला है, इन चीज़ों को हमको आज एनालाइज करना है। तो ग्रैंडफादर तो बियरिश है। अभी हमें देखना है, यहाँ पे हम अगर मॉनिटर करेंगे तो एक हाई बना था और एक लोअर हाई बना था। ये लो है, मतलब यहाँ से अगर डाउ जोन्स थियरी भी हम अप्लाई करते हैं तो दिस इज लो, दिस वाज प्रीवियस हाई,
और दिस वाज इक्वल हाई, बाद में ये हाई टूट गया और उसके बाद एक हायर हाई बना है। विथ रिस्पेक्ट टू दिस हाई दिस इज हायर हाई, विथ रिस्पेक्ट टू दिस लो दिस इज हायर लो, विथ रिस्पेक्ट टू दिस लो दिस इज हायर लो, देन हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, उसमें से ये प्रोमिनेंट लो था। क्यों? क्योंकि इसका प्राइमरी अभी कंप्लीट हुआ है। उसके बाद दिस वाज द हाई और फिर एक हायर लो बना है और उसके बाद एक लोअर हाई बना है। यहाँ पे हम देखेंगे प्राइस एक्शन को, ये एक लोअर हाई बना है और उसके बाद ईएमए से प्राइस टूट गई है, नीचे आ गया ईएमए से प्राइस ईएमए से यहाँ से भी नीचे आया था लेकिन तब स्ट्रेंथ बुलिश था। ये दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे स्ट्रेंथ बियरिश है, मतलब सेम प्राइस यहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट से है और यहाँ पे बेयरिश सेंटीमेंट से है। तो मैं बोलता हूँ जब कभी भी आपको प्राइस एक्शन देखना है, आपको डायरेक्शन देखना है, तो उस प्राइस सेम हो सकता है, उसके अंदर के सेंटिमेंट्स अगर देखना है हमें तो हमें आरएसआई का हेल्प लेना जरूरी है। और ये सेंटिमेंट बियरिश होने की वजह से सेम प्राइस पे भी लोगों ने सेल किया है और प्राइस पुश होते होते यहाँ तक आया। यहाँ तक क्यों आया? क्योंकि ये प्रोमिनेंट हाई था और हमारा प्राइमरी का समझो मैक्सिमम प्राइमरी रेंज इतना ही था, यहाँ पे जाके रुका है और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इस लो को तोड़ा गया है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं किया है, नॉट फॉर मच, नॉट फॉर एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, बट यहाँ से फिर से ऊपर आ गया है और यहाँ पे हम जो स्ट्रेंथ देख रहे हैं वो फिर भी बेयरिश है और दिस इज नथिंग बट एक सेकेंडरी का प्रेजेंस हमें दिख रहा है। तो ये बियरिश मूव में एक बुलिश जो इम्पल्स आया है या बुलिश क्या बोलेंगे इसको, बुलिश मूवमेंट आया है, उसको हम सेकेंडरी करके कंसिडर करेंगे और मेजरली सेकेंडरी वर्कआउट करना है या कहाँ कैसे मूवमेंट होगा इसको हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। तो मैं जाता हूँ सेकेंडरी में। 244 points, that was a big move. 10,800 से 244 points, 15 मिनट्स। सेकेंडरी में क्या चल रहा है वो हमें देखना है इससे। तो जैसे मैंने लास्ट सेशन में कहा था हमें माइनर्स पे फोकस करना है, अगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे भी आप सेम ट्रिक यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे पहले सेकेंडरी प्लॉट करते हैं। Okay, so this is our secondary range, ये हमारी सेकेंडरी रेंज अगर है
सो secondary, this is secondary and this is our secondary. तो फिलहाल हम इस रेंज में फंसे हैं and when we were considering about this range, this was the secondary और okay, यहाँ से यहाँ तक so same range अभी हम इसको secondary पकड़ेंगे and the primary is this, consider this as our primary. ओके तो जैसे प्राइमरी का मूव खत्म हो जाएगा हम एक सेकेंडरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये भी एक प्राइमरी था बुलिश दोनों में डिफरेंस है दिस इज बियरिश कब शुरू हुआ है 15 मिनट्स में हम देखेंगे तो यहाँ पे एक बियरिश मूव शुरू हुआ है यहाँ पे एक बियरिश मूव शुरू हो गया था लेकिन यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ है तो यहाँ पे लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एक बेयरिश मूव शुरू हो गया ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो रेंज ब्रेक होगा हमें थिंकिंग को ऐसे चेंज करना पड़ेगा इसका जो ब्रेक होगा उसे हम सेकेंडरी मूव देखेंगे नीचे तो उसके लिए जैसे ये लो गया है और नेक्स्ट टाइम लो जब जाएगा तो एटलीस्ट हम यहाँ तक के बारे में सोच सकते हैं 100,085 10,000 की रेंज 10,100 10,000 और 10,085 ये हमारा नेक्स्ट रेंज है यहाँ तक हमें सोचना है अगर इसके नीचे अगर फिर से क्लोजिंग आया तो क्लोजिंग का मतलब ये बॉक्स से बाहर प्राइस निकलना है कौन से साइड में निकलना है दिस साइड ये साइड में निकलना है ओके अगर ये साइड निकल गया प्राइस तो पहले हम इधर तक का सोचेंगे और अपार्ट फ्रॉम दिस प्राइस ये साइड से भी निकल सकता है तो ये वाला नेचर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ऊपर की तरफ खुलना है तो और नीचे की तरफ खुलना है जो कि मेजर पॉसिबिलिटी है जैसे ही ये लो गया है ये अभी तक गया नहीं है ये मूव आने के लिए टाइम है जैसे ही इसके नीचे आ जाएंगे हम लोग और इस बॉक्स का ब्रेकडाउन मिलेगा हमें तो हमें नीचे की तरफ सोचना है तो ये वाले मूव शुरू हो सकते हैं ओके और ये कोई छोटे मूव नहीं है ये ओवर द वीक वाले मूव है जैसे कि आप देखोगे वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिन मतलब 2 हफ्ता प्राइस इसके अंदर रहता है थोड़ा पीछे जाते हैं यहाँ से अंदर गया है मतलब यहाँ से पकड़े 1 2 3 4 5 6 एटलीस्ट 6 डेज इसमें है सेम थोड़ा पीछे जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लस तो यहाँ पे अभी जस्ट शुरुआत हुई है और ये कोई स्ट्रॉन्ग मूव नहीं आया है जैसे स्ट्रॉन्ग मूव का मतलब ऐसा एक रैपिड मूव जो इस रेंज को क्रॉस करके निकल जाए ऐसा मूव नहीं आया अभी तक हम इस फेज में हैं और यहाँ तक पहुँचे ऐसा पकड़ के चलिए तो जो प्राइस एक्शन होगा वो प्राइस एक्शन हमें
किस तरफ खींचेगा अगर हम सोचना चाहेंगे तो पावर की तरफ खींचेगा। पावर की कौन से साइड में है वो हमें देखना है। यहाँ पे हमें पावर क्या दिख रहा है, बियरिश। तो ज्यादा मत सोचिए, बियरिश की तरफ 2x के टारगेट से निकलेंगे। निफ्टी में बियरिश की तरफ 1.5x के टारगेट वैलिड हो जाएंगे। तो हमें 1.5x बियरिश जो भी MZR PZR बनता है उसके टारगेट्स हमें लेना है। और ऐसा मूव क्यों आया, तो प्राइमरी का जो टारगेट था वो खत्म हो जाने के बाद, खत्म हो जाने की वजह से, जो ये प्राइमरी था तो प्राइमरी यहाँ पे खत्म हो गया, इसकी वजह से ऐसा एक मूव आया है। और यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट हाई लो बनाते हुए फिर आगे का प्राइस एक्शन होगा। और मेजरली हमें नीचे के टारगेट्स निकलेंगे, जो मैं सोच रहा हूँ वो 2x तक निकल सकते हैं। और इस लेवल के नीचे अगर आना शुरू किया निफ्टी ने, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल गया हमें, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इसके नीचे मिल गया, तो फिर हम निफ्टी को लेके जा सकते हैं दिस वाज प्रोमिनेंट लो, 9650 तक लेके जा सकते हैं। 9650 9660 तक निफ्टी को लेके जा सकते हैं। ओके, ये था निफ्टी के बारे में। माइनर्स पे देखते हैं अगर कुछ ट्रेड बन सकते थे लास्ट सेशंस में, तो क्या ट्रेड बन सकते थे। 23rd को एनालाइज किया था, राइट। उसके बाद 23rd का सेशन हो गया था। 24th के सेशन में क्या हुआ, 24th के सेशन में एक जोन बना है, 53 and 15। 62 पॉइंट्स, ओके। फिर ये शिफ्ट हुआ है, दिस इज अ शिफ्टिंग, 1x से शिफ्ट हुआ है, 1x से शिफ्ट भी हुआ है। ओके, और शिफ्ट क्यों बोलूँगा मैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये जोन से निकला है और हमारे टाइम से पहले ये पहुंच गया है एक 1x तक। उसके बाद एक्चुअल मूव अगर देखने जाएंगे हम, तो 140 को एक्चुअल मूव आया है, और यहाँ पे अगर हम सेल ले लेते तो एक 2x का सेल बनता है। और हमने ऊपर का क्यों नहीं सोचा है, प्राइस अंदर नहीं गई है जोन के, तो इसके लिए हमने ऊपर के बारे में नहीं सोचा है। दिस वाज फॉल्स, ये फॉल्स है, ये वैलिड मूव है, 2x चला गया और टारगेट अचीव हो गया है। तो ये जोन था जो शिफ्ट हो गया, जोन को ज़्यादा टेस्ट भी नहीं किया है, जोन को शिफ्ट होके टेस्ट किया है। और इसका जो टारगेट निकला है 1.5x मेजरली पकड़ सकते हो। 140 के बाद ब्रेकडाउन अगर मिला है तो इसको भी ब्रेकडाउन पकड़ के हम लोग एटलीस्ट 1x पकड़ सकते हैं। और यहाँ से अगर देखने जाएंगे हम लोग तो ये 2x का जोन है, क्योंकि जोन शिफ्टिंग या जो भी रहेगा वो ऊपर से आया है। यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो यही वो जोन है जो शिफ्ट होते होते आगे के टारगेट्स निकले हैं। सो इसको वैलिड जोन तो नहीं पकड़ सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, इसको जोन पकड़ के इसका एटलीस्ट 1x का टारगेट हम ले सकते हैं। दूसरे दिन क्या हुआ, ये एंड होने के बाद जोन यहाँ पे बना है, ये रेंज थी हमारी, समझो बड़ी रेंज है, और इसके टारगेट्स निकले हैं ऊपर की तरफ।
और ये 1x तक निकले हैं। ओके, और इसको ये जो टाइमिंग था 12 बजे, इसका भी ब्रेकआउट टाइम पे नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एक डिसीजन बॉक्स बना है। टाइम से पहले ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस यहाँ पे रुका है, और 240 के बाद 140 के बाद प्राइस तो निकला नहीं है बाहर। 140 के बाद यहाँ पे एक मौका था, यहाँ पे हम कुछ ट्रेड पकड़ सकते थे, तो यहाँ से यहाँ तक का एक छोटा ट्रेड बनता है। और अगर आप बोलोगे कि यहाँ से क्यों नहीं लिया हमने ट्रेड, तो उसका एक वैलिड रीज़न है, एलिमेंट्स अगेंस्ट है अपने। और ऐसा कब होता है, जब इसको ट्रेंड चेंज करना होता है तो एलिमेंट अगेंस्ट जा सकते हैं, और उसमें हमने अगर ट्रेड नहीं किया तो डर, उसमें सोचने वाली कुछ बात नहीं है। ऐसा एक दिन आता है जिसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एलिमेंट्स को फॉलो करके ट्रेड ले रहे हैं, और अगर एलिमेंट से ट्रेड नहीं दिखा रहे तो उसमें ट्रेड करके मज़ा नहीं है, उसमें हमें लॉस ही होगा, क्योंकि हम कंफ्यूज रहेंगे। तो अनटिल दिस मोमेंट, यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर सकते थे, तो उसका मैं रीज़न बताऊंगा, कुछ नहीं कर सकते थे। इसका डिसीजन बॉक्स बना, प्राइस यहाँ से बाहर निकली है, लेकिन और 2 भी बच गए, तो ये मूवमेंट है, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, और वो ट्रेड जितना भी प्रॉफिट देगा वो आपका प्रॉफिट है। एटलीस्ट 1x टाइम फ्रेम के जगह टाइम फ्रेम को कंसिडर करके हमें ये पता चलता है मेजर प्राइस एक्शन तो हो चुका है, अब जो भी मिलेगा वो 1x तो एटलीस्ट मिलेगा, तो 1x के रेंज तक हम जा सकते हैं। ऐसा एक ट्रेड बन सकता था निफ्टी पे। ओके, तो हमने जो एनालाइज किया है, एनालिसिस बोल रहा है कि निफ्टी डाउन साइड के मूव्स देना शुरू कर सकता है। ओके, अभी यहाँ से जो साइडवेज मार्केट बनेगा, उसके बाद निफ्टी और कितना टाइम साइडवेज में स्पेंड करेगा अपने को पता नहीं है, बट ये रेंज जैसे ब्रेक हो जाएगा, ये वाला रेंज, दिस इज इम्पोर्टेंट रेंज, ये रेंज जैसे ब्रेक हो जाएगा ना, दिस रेंज नीचे से या ऊपर से, तो हमें कितने पॉइंट्स हैं निफ्टी में, 10,800, 10,800 माइनस 11,600, 800, 1600 पॉइंट्स का मूव निफ्टी में हमें 16, सॉरी इंटू 1.5, 1200 पॉइंट्स का मूव, 1200 से लेके 1600 तक, एटलीस्ट 1200 पॉइंट्स का मूव हमें निफ्टी में मिल सकता है। सो रेडी रहना, जब कभी भी ब्रेकआउट रहेगा मैं पोस्ट तो करने वाला ही हूँ, और इसको आराम से ध्यान से राइड करना। तब तक थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ऑफसिंग चलेंगे, तो बी रेडी फॉर 1200 पॉइंट्स मूव एनी साइड। और 99% नीचे के साइड में, क्योंकि शिफ्ट ओवर हो जाएगा, नीचे से ब्रेक मिला तो स्ट्रॉन्ग डाउन मूव, वो मूव अगर हम देखेंगे कितने दिन में कंप्लीट हो सकता है, अगर हमें देखना है कितने दिन में कंप्लीट हो सकता है, तो एटलीस्ट 1x वाला यहाँ से अगर देखना चाहेंगे, ये जोन है 27 से लेके 12 डेज, यहाँ पे 12 डेज बता रहा है, 12 दिन में ये मूव कंप्लीट हुआ था। 12 दिन मतलब 2 वीक्स, 2 वीक्स में प्राइमरी नहीं पकड़ सकते। यस सर, हेलो सुरेश जी बोलिए ना। ड्रॉप करके देखिए। आवाज ब्रेक हो रहा है सर आपका। हेलो हेलो हाँ
सर। उस वेव को हम प्राइमरी नहीं पकड़ सकते। किस वेव को? ये जो आएगा नीचे का मुंह, प्लॉट किया था, काउंट किया था, पीछे पीछे बॉटम, ये पीछे पीछे नहीं, पीछे और पीछे, और पीछे बाई तरफ। हाँ, ये वाला या ये वाला? नहीं नहीं, अभी अभी आपने जो, नहीं अभी आपने जो दो जोन एक के ऊपर एक रखे, यहाँ पे मगाशी। जहाँ पे ट्रेजर बॉक्स बना था। हाँ हाँ, उसको उसको प्राइमरी नहीं पकड़ सकते आप। वो प्लॉट करके देखो। इसको प्राइमरी नहीं पकड़ सकते। ये वाला बोल रहे हो ना आप सर? जहाँ पे ट्रेजर बॉक्स बना है। ये वाला ना? हाँ, हाँ, उस पूरे, हाँ पूरे वेव को प्राइमरी नहीं पकड़ सकते पूरे। इसको 1 आवरली में, 1 आवरली में, हाँ उसको वही वेव, इसको पकड़ सकते हैं ना? एक और दो उसमें ये है ना जोन, और दोनों को मिला के 1.5 हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक 1.5 हो जाता है और फिर वो रुका है इस बॉक्स को तोड़ने के बाद। जो पूरा वेव है ना। अच्छा, यही बोल रहे हो ना आप? बीच में आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उसको नीचे खींचो, ग्रीन वाले को नीचे खींचो। हाँ, खींचो और नीचे? और खींचो और नीचे। इसके भी नीचे? हाँ बस, नहीं बस इतना ही। अभी अब टॉप से देख लीजिए। यहाँ पे डायरेक्टली मेजर होता है क्या, देख रहा हूँ मैं। उसका कॉपी करके एक मिनट, एक मिनट। ये दिखा रहा है 18 डेज और 1500 पॉइंट्स का मूव है, मतलब 3 वीक्स है। 3 वीक्स प्लस में ये कंप्लीट हुआ है। हेलो, हेलो, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। कॉपी करके इसको कॉपी करूँ? होती है कि यहाँ पे हाँ, ऐसे? ऊपर से और ऊपर से?
हो रही है ना? हेलो, हाँ हाँ, ये वैलिड है सर? आवाज आ रहा है सर? बीच बीच में ब्रेक हो रहा है वॉइस। मैंने करके देखा था, ये करके देखा था। एक मिनट, मैं नेटवर्क स्विच करता हूँ, अगर मेरे नेटवर्क से इशू है तो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बीच बीच में वर्ड्स कुछ मिस हो रहे हैं। मैं दूसरे नेटवर्क पे जा रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो जाएंगे। हेलो। हाँ, आ रहा आवाज? हाँ, अभी आ रहा है, बोलिए ना सर। हाँ, अभी टॉप से उसको पकड़िए, जहाँ वो बड़ी कैंडल है। ये यहाँ से। आप यहीं से पकड़ के देखो, यहाँ से यहाँ तक आने के चांसेस है। वो कितना आ रहा है? 10-200 आ रहा है। 10,250। 10,200 आ रहा है। यस। 8,200 आ रहा है। ओके, हाँ, वहाँ पे चले जाइए, उसको ही कॉपी करके। यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे आप बोल रहे हो? हाँ, अभी अभी जो हेलो, आवाज आ रही? बीच हेलो, बीच अभी बोलिए, अभी आवाज आ रही? अभी आ रही है। उसको आवाज आ रही मेरी? यस। हाँ हाँ, उसको ही कॉपी करके आप और एक बार रखो क्या? उसको कॉपी करके इसको ही। कॉपी करो हम्म। और पीछे लेके जाओ, पीछे पीछे एकदम पीछे, जहाँ पे बड़ा फॉल आया था, 4 महीने पहले आया था बड़ा फॉल। वहाँ पे अभी बड़ी कैंडल बनी है ना, बड़े फॉल, यही वाली ना? सबसे बड़ी कैंडल ग्रीन वाली। हाँ हाँ, उसको लग के बराबर बराबर एडजस्ट ओके। हो रही है। हम्म। तो मैंने ये पकड़ के ये प्लॉट किया है। ओके, तो ऐसा ही एक मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ऐसा आप बोल रहे हो? हाँ हाँ, लेकिन ओ- इतना लंबा है तो टाइम हम्म। लेगा अभी। मतलब ये इसने पहले बता दिया। अभी अभी जो पहला वाला प्राइमरी आप हमने बनाया है, हम्म। ये डिसीजन बॉक्स बना। ये वाला। अब पहला डिसीजन, हाँ हाँ, तो वो समझ में आ रहा है आपको? में आवाज बीच में चला जा रहा है सर।
से अभी एडजस्ट करके उसको बनाते चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे बना के इसी बॉक्स को आप बोल रहे हो अपने आप? हिसाब से। हाँ, ये यहाँ पे एक खत्म हो रहा है। अभी अपने बॉटम में फिट बैठ रहा है क्या, एकदम बॉटम, जहाँ अप्रैल में बॉटम बना था ना, हम्म। वहाँ पे फिट बैठ रहा है क्या? देखो बॉटम में बैठ रहा है। यस। सो फिलहाल अगर निफ्टी की बात कर रहे हैं तो आप जो बड़ी वाली रेंज पकड़ रहे हो सर, उसके हिसाब से एक सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में हम लोग हैं। और फर्स्ट मूवमेंट के बाद जो साइडवेज था, और ये साइडवेज और ये साइडवेज, ये तीनों सेम नेचर के हैं अभी। और ये साइडवेज शिफ्टिंग भी बोल सकते हैं। आपने जो बड़ा रेंज प्लॉट किया उसके हिसाब से ऐसे दिख रहा है सिनारियो। और ये हायर टाइम फ्रेम की रेंज है जो आपने पकड़ी है नॉर्मली, तो और वो फिट हो रही है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। और ये जो साइडवेज है इसको ऐसे ही पकड़ेंगे अगर हम लोग, तो दिस टाइप आई एम एक्सपेक्टिंग ये वाला जो मूव है ना, वहां से बॉटम बॉटम से आप, बॉटम वहाँ से 2x ऊपर गया है क्या, देखो बॉटम से। यहाँ से 2x नहीं, पीछे वाला रेड वाला। हाँ हाँ हाँ, बराबर। बराबर ना। 2x अभी बाकी है। बाकी है। हम्म। 2x अभी बाकी है यहाँ पे। मैं इस वाले रेंज शिफ्ट को प्राइमरी रेंज शिफ्ट पकड़ के चल रहा हूँ, और इसका अगर ब्रेक हो गया तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ 2x फॉल, जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, जो 1.5x तक कंफर्म बोल रहा हूँ। और आगे का मतलब 1.5x यहाँ तक आ जाता है 97, या उसके नीचे जाना है तो मैक्सिमम 93। और अगर हायर रेंज पकड़ रहे हैं हम लोग, जो हायर टाइम फ्रेम पे बन रही है,
उस रेंज के हिसाब से हम एटलीस्ट ये पॉइंट तक 10,200 तक, तो उधर जाना भी ज़रूरी है और उसके नीचे जाना भी ज़रूरी है। तो आई कैन से हम सेलिंग साइड में ही सोचते हैं अभी मैक्सिमम, और एटलीस्ट यहाँ तक तो कंफर्म है, एटलीस्ट अप टू 10,000, एटलीस्ट अप टू 10,000 हम सोच सकते हैं। उसके आगे का हम बाद में देखेंगे। और लेट प्राइस फॉल बिलो दिस, तो यहाँ पे एक जोन बनेगा जो सेकेंडरी रेंज का बनेगा, और उस रेंज ब्रेक डाउन पे हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि अभी ग्रैंडफादर और जो फादर है वो दोनों बियरिश मोड में आ गए हैं, और उसके वजह से ही ये हो सकता है। ओके, और ये जो प्लॉटिंग था, ओके, ये हमने कुछ टाइम पहले ही प्लॉट करके रखा था, और हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे अराउंड, ओके वो भी मैं दिखाता हूँ अगर मेरे पुराने स्क्रीनशॉट्स में रहेगा तो। निफ्टी निफ्टी बैंक, एक मिनट, बैंक, नो, मार्च है ना, मार्च में आया था ना वो। सॉरी मैं थोड़ा सा डीप में चला गया हूँ, ठीक है, अभी तो नहीं है, मैं देख लेता हूँ। ओके, नहीं मिल रहा है मुझे, बाद में मैं ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ, और अगर मैंने लास्ट में भी कुछ बोला है पोस्ट करना रहेगा तो मुझे रिमाइंडर दे दीजिए, मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। ओके, ठीक है, हम जाते हैं निफ्टी। निफ्टी का एनालिसिस तो हो गया है, अभी हम बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं।
ऑलरेडी 11:20 हो गए। तो बैंक निफ्टी भी हमने जो एक सेशन में प्लॉट किया था, तो हमने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया इसको। बताता हूँ क्या किया है हमने। हमने बैंक निफ्टी में ट्राई किया सुरेश जी हायर रेंज, यही वाला रेंज हाँ, यही वाला रेंज चेक किया मैंने, देखो वैसे ही आ रहा है। बैंक निफ्टी में भी। हाँ, ओके, ओके, इसी कारण ओके, यही एक एक रीज़न है। मैं इसके लिए इसके ऊपर का मूवमेंट समझ नहीं पा रहा हूँ, बट दिस इज हायर रेंज शिफ्टिंग और ये भी वर्कआउट करता है अच्छे से। लेकिन इसमें ट्रेड हम लोग नहीं करते, हम लोग प्राइमरी को लेकर ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में बहुत कुछ आ जाता है। जैसे कि ये रेंज आप देखोगे, दिस इज द सेम रेंज, अगेन दिस इज आल्सो द सेम रेंज। इसके बाद ये भी एक रेंज है, यहाँ से एक बॉटम, यहाँ से तो इस ये बड़े रेंज कंसिडर करने के बाद ये वाला मूव हम उतना कन्विक्शन से पकड़ नहीं सकते। इसके लिए मैंने प्राइमरी और माइनर्स पे इसको स्विच कर दिया है। लेकिन ये रेंज कभी कभी काम पे आती है, जब यहाँ से शार्प मूव जो ले लिया है ना, तो अंटिल टॉप यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ से एक टॉप एक मैक्सिमम मूव ले लिया है, तो वो लेकिन एनालाइज नहीं कर सकते हम लोग इस तरीके से। लेकिन फॉरगेट अबाउट दिस फॉर नाउ। ये देख लीजिए, ये जो शिफ्टिंग है, वी आर कंसिडरिंग दिस शिफ्टिंग, जिसको मैं प्राइमरी का शिफ्ट बोल रहा हूँ, जो एक मूव कैच करने के लिए, बैंक निफ्टी का मूव कैच करने के लिए हम जिसको यूज कर रहे हैं, दिस इज प्राइमरी शिफ्ट, दिस इज प्राइमरी शिफ्ट, दिस इज प्राइमरी शिफ्ट। ओके, सो वी आर कंसिडरिंग दिस शिफ्ट। यहाँ तक ये शिफ्ट हुआ, और यहाँ पे हमने ब्रेक जो सोचा है उसको हम शिफ्ट ही बोलेंगे फिर से। तो दिस इज अ शिफ्ट, एंड इसके बाद और एक लास्ट शिफ्ट हम कंसिडर करेंगे, जो ये वाला था। और इस शिफ्ट के बाद यहाँ पे प्राइस बाहर निकल के आई है। ओके, तो जब यहाँ से प्राइस बाहर निकली है, तो इसको हम यहाँ से 2x पकड़ेंगे नीचे की तरफ। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी को इधर तक, क्या लेवल है, 18600। ओके, यहाँ से यहाँ तक तो हम पहुँच गए। वो कैसे पहुँचे हैं हम लोग, यहाँ से जो ब्रेक मिला था बेयरिश, ये वाला, यहाँ से भी हमें और एक ब्रेक मिलेगा, जो साइडवेज जाने के बाद नीचे ब्रेक देगा, और फिर नीचे जाके हमें एक रेंज मिलेगी। तो फिलहाल हमें H1 बोल रहा है कि हम बेयरिश है। H1 का मतलब हमारा प्राइमरी बोल रहा है हम बेयरिश है। 15 मिनट्स भी हमें वही बता रहा है। चार्ट स्विच नहीं हो रहा है। नहीं हो पा रहा है।
सर्वर का कुछ इशू है क्या? हाइट ओके, इधर ही देख लेते हैं हम लोग। तो एक माइनर रेंज, सेकेंडरी का जो रेंज हमें आइडेंटिफाई कर रही है, यहाँ पे एक सेकेंडरी, यहाँ पे एक सेकेंडरी, यहाँ पे सेकेंडरी। तो साइडवेज मूव आने के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमें आरएसआई जब हम देखेंगे 15 मिनट्स का, तो यहाँ पे नीचे ही है वो, तो यहाँ से हम नीचे का मूव ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिलहाल तो। और मेजरली इसका ब्रेक, इसके ब्रेक पे हमें एक्शंस लेना है। अभी इसके बाद साइडवेज मूव में हाई लो पैटर्न शुरू हो जाएगा, जिसके वजह से हम थोड़ा सा मनी लूज कर सकते हैं। तो 2 या 3 दिन थोड़ा कॉशियस ट्रेड लीजिए। आफ्टर 4 डेज 2 हाई 2 लो ऐसे बन जाएंगे। उसके बाद एक मौका मिलेगा हमें, जब एक बाउंड्री से प्राइस बाहर निकल जाएगी, इधर इससे या ये साइड से या ये साइड से। जब वो निकलेगी बाहर, मेजरली 95% या 90% नीचे ही लग रहा है हमें। जैसे कि ये मुंह आया है और यहाँ से शार्प मुंह आया था, सेम शार्प मुंह नीचे की तरफ आ सकता है, तो हमें उसके लिए रेडी रहना है। अगर वैसा मुंह आया तो वो 1400 पॉइंट्स का मुंह रहेगा, लाइक पास्ट ये वाला जो था या ये वाला जो था, तो हम उसको पकड़ सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है एटलीस्ट यहाँ तक हम सेफ है, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब 18,600 जो भी दिख रहा है, 18,700 या 600 जो भी है, वहां तक हम सेफ है, इस लेवल तक। ओके, लोड तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस लेवल तक हम सेफ है। तो यहाँ तक कॉशियस ट्रेड कीजिए, और उसके बाद जो भी आगे का मूव होगा वो हमें यहाँ पे जो जोन बनेगा उसके हिसाब से हमें हमारे एक्शंस लेने हैं। अगर माइनर्स की तरफ हम जाने का सोच रहे हैं, चार्ट तो लोड नहीं हो रहा है, लोड हुआ तो अच्छा ही है, चार्ट लोड नहीं हो पा रहा है। कंट्रोल F5, म्यूट कर रहा हूँ थोड़ा सा, फिर से आप अनम्यूट कर दीजिए। ओके, ये एनालिसिस मैं क्यों दिखा रहा हूँ? ओके, ये हम हमारा तरीका है। ओके, धीरे धीरे देखते देखते आप लोग भी इसको सीख जाओगे, और इसको और डेप्थ में पढ़ना है तो जैसे मैं बोलता हूँ कि एप्लीकेशंस में इसको और डेप्थ में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये इतने लेवल तक तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ आप लोगों को। बाकी फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा डेप्थ स्टडी लगेगा, या उसके लिए एक्सप्लेनेशन के एफर्ट्स और डिफरेंट लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। तो इतने लेवल तक मैं एटलीस्ट आप लोगों को प्लॉट करके बता सकता हूँ। अभी चार्ट लोड नहीं हो रहा है, तो एक अंडरस्टैंड कीजिए, हम लोग अभी सेशन ज़्यादा टाइम हम लोग स्पेंड नहीं कर सकते। तो पर्पज़ ये है, मुझे पास्ट वाले ट्रेड्स दिखाने थे। तो यहाँ पे अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसी चार्ट में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या जोन बना था, वो हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। जो लास्ट वाला सेशन था उसका रीज़न वही है कि यहाँ से सेकेंडरी बेरिश है, तो सेकेंडरी बुलिश मूव आ गया अचानक से, और उसके लिए जोन वोन कुछ बना नहीं, बिकॉज इट वाज अ फर्स्ट मूव, और उसका स्ट्रेंथ अगेंस्ट जाता है ट्रेंड के, सेम अगेंस्ट चला गया, और ऐसे वाला एक खिचड़ी आगे जाके बनने वाला है। जब वो प्राइस खिचड़ी से बाहर आ जाएगा तब जाके हमें अच्छे खासे ट्रेड मिलेंगे। तब तक आपको कॉशियसली ट्रेड करना है, माइनर्स पे फोकस करना है। अगर यहाँ पे बोलने जाऊँ मैं, यहाँ पे एक जो जोन बना था इसका ब्रेकडाउन 2x नीचे, और एक जोन बना था उसका ब्रेकडाउन 2x नीचे, ये यहाँ तक तो हमने प्राइस को ऑब्जर्व किया है। और इसको अगर हम माइनर्स पे जाके चेक करेंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर वैलिड हमें एक जोन भी मिल जाएगा, या 1 या 2 जोन हमें मिल जाएंगे, जिसका ब्रेकडाउन 2x और 3x है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अनफॉर्चुनेटली चार्ट लोड नहीं हो रहा है, तो मैं आगे का पार्ट चार्ट पे दिखा नहीं पा रहा हूँ,
बट आप लोग ध्यान से ट्रेड कीजिए। अभी जो यहाँ पे जो टारगेट्स निकलेंगे 1x अपसाइड 1x डाउन साइड, अगर जोन ऊपर की तरफ बन रहा है तो डाउन साइड में 2x, लेकिन 1x मैक्सिमम ट्रेड कीजिए, 2x तक रुकिए रुकिए मत, अदरवाइज ये हमारा प्रॉफिट ईट अप कर लेगा जो भी प्राइस एक्शन रहेगा वो। और मेजरली मैं रिकमेंड करूंगा कि 2-3 दिन वेट कीजिए, कोई बुक वुक पढ़िए या मार्केट टाइम पे कुछ वॉच कीजिए वीडियोस, क्योंकि जो प्राइस एक्शन रहेगा वो थोड़ा सा मेसी रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, बाकी सब आप लोगों के हाथ में है, आपके ट्रेड्स। एलिमेंट्स को फॉलो कीजिए, एलिमेंट्स कंफ्यूजिंग स्टेट वाले अगर इंडिकेशंस आपको दे रहा है एलिमेंट्स, तो फिर आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, क्योंकि ट्रेड बन ही नहीं रहा है। सो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन एज पर पीएसएम एनालिसिस। यस्टरडे वी कुडंट एबल टू और आई वाजंट एबल टू टेक दी सेशन, बट आज मैंने वो ले लिया है बिकॉज कल से मार्केट फिर से रिज्यूम करना है हमको और मनी लूज नहीं करना है। तो प्लीज़ फॉलो दिस एनालिसिस एंड जितना आपको मैक्सिमम बेनिफिट उठा सको उस लेवल तक उठाइए। प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर्स जोन पे काम कीजिए। डोंट गो फॉर कैंडल स्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, इंक्लाइंड लाइन वाइन मत कीजिए। ये जो इंक्लाइंड लाइन आप यहाँ से यहाँ तक भी मारने जाओगे ना आप, ऐसे कुछ लाइंस वाइंस बनाओगे, उसका कुछ मतलब नहीं। इंक्लिनेशन सालों साल चलते रहेगा। जैसे ये वाला इंक्लिनेशन ट्राई करो आप, ये वाला ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो, ये कुछ भी काम नहीं आएगा, बिकॉज वो एंगल हॉरिजॉन्टल, जो होलसेलर्स है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस पे काम करते हैं, दे डोंट गो फॉर इंक्लाइंड लाइंस, ऐसा मुझे लगता है और जहाँ तक मैंने सुना है। द रेंज ऑफ सेकेंडरी, ओके, सेकेंडरी का रेंज अभी तो लोड नहीं हो पा रहा है, लेकिन लास्ट सेशन में जो लो बनाया है और एक हाई बनाया है वो हमारे सेकेंडरी का रेंज है। इट इज़ ऑलमोस्ट 735 पॉइंट्स आई गेस, मैंने जो कैलकुलेट किया था। और हमारा जो सेकेंडरी का रेंज है, कोई भी रेंज आप यहाँ से उठा लो, 700 पॉइंट्स के अराउंड है। तो जो बॉटम बना है वहाँ से 700 पॉइंट्स तक हमारा रेंज बनेगा सेकेंडरी का। ओके, आई डू नॉट हैव दी एग्जैक्ट नंबर्स बिकॉज चार्ट लोड नहीं हो रहा है, लेकिन एक ताजे आप वो आपके यहाँ पे चार्ट लोड करके जो लो बना है वहाँ से 700 पॉइंट अप साइड में उस रेंज में आप देख सकते हो। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेरी है या कुछ है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझा है तो जस्ट गो एंड विजिट फर्स्ट जो कंसेप्ट रिवाइज सेशन है जो मैं बोलता हूँ यूट्यूब पे है। आई होप कोई नया नहीं है सेशन में। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो बिंदास बोलिए, कुछ भी पार्ट नहीं समझा है तो भी बोलिए, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि आप इसको कैसे समझ सकते हो। यहाँ पे विदेश जी ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे सेशंस अटेंड किए हैं। अनूप इज देयर, अनीश जी देयर, ओके, बाकी सब लोग तो ऑलरेडी सबको सब कुछ पता है। विदेश जी आपको कुछ इशू है तो आप पूछ सकते हो, या आर यू एबल टू फॉलो दिस टेक्निक? Yes, अनीश, Ajay ji, this is Anish here. ये अनीश जी बोलिए ना। O- one question. मतलब ये zone shift, that is the biggest problem. Like, how do we figure it out? This zone shifting thing. Is it just the high we are considering, high and low, and trying to identify that is a zone shift? Because in a real market, I mean, I'm not talking in terms of intraday, like a position also. How are we going to identify the zone shifting? ओके, ऑन विच टाइम फ्रेम यू आर टॉकिंग अबाउट, माइनर, Uh, सेकेंडरी और प्राइमरी? माइनर नहीं है, मतलब वो सेकेंडरी या प्राइमरी उस हिसाब से। ओके, सेकेंडरी एंड प्राइमरी एज फार एज जो अपना अभी ये करंट सेशन है उसके हिसाब से अगर मैं बताना चाहूँगा, अदरवाइज आपको इन डेप्थ एप्लीकेशंस में जानना है वो
इस सेशन में अगर Okay. कुछ बताने जाऊंगा तो उसका बैकग्राउंड स्टोरी नहीं है, तो मैं एक मिडल एक पॉइंट पकड़ के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं इस रेंज से इस रेंज तक जा रहा हूँ, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई भी रन पकड़ रहा हूँ तो मैं जस्ट कंसिडर करता हूँ कि ये पॉइंट हमारा रेफरेंस पॉइंट है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक मूव हो रहा है। ओके, जिस चीज को हम टारगेट बोलेंगे वो ऑन टॉप ऑफ, मतलब इसके बाद ये जो नया पॉइंट बना है इसके ऊपर पॉइंट्स बनाते जाएगा और तब तक वो रुकेगा नहीं। लेकिन जब ऐसा होता है कि जो पॉइंट इन बिटवीन बनता है, ये रेंज के बीच में ही बनता है, इस चीज को हम शिफ्ट बोलते हैं। जैसे कि दिस इज जोन शिफ्ट, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से ये जोन ऊपर शिफ्ट हो गया, यहाँ से और ऊपर शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा हाई बना के, यहाँ से थोड़ा सा छोटा सा हाई बना के शिफ्ट हो गया, यहाँ भी सेम हो गया, यहाँ पे थोड़ा हायर हाई बनाया है, फिर हायर हाई बनाया है और एक लास्ट शिफ्ट ले लिया और फिर ब्रेक डाउन दे दिया। तो ये बो एंड एरो थियरी का भी पार्ट है और इसी को हम शिफ्टिंग बोलते हैं, जिसमें जब तक टारगेट, मतलब ये जो प्रीवियस प्राइस एक्शन था इसके पीछे का, उसका टारगेट अचीव करने के लिए प्राइस शिफ्ट होके जा रही है। ओके, ये Okay. टारगेट अचीवमेंट का नेचर शिफ्टिंग कब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या स्ट्रेट हिट कैसे करता है टारगेट, विदाउट शिफ्टिंग कैसे हिट करता है, जैसे 1x 2x चला गया, और विथ शिफ्टिंग कैसे करता है, इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी लगेगा। बट फॉर योर क्वेरी मैं फिलहाल बता सकता हूँ कि ये रेंज के बीच में अगर लो बन रहा है, ओके, वो हमें जानना है ये प्रोमिनेंट लो है या नहीं है, जो नेक्स्ट रेंज को शिफ्ट करके कंसिडर करवाएगा हमसे। तो इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड का जरूरत है, बट एटलीस्ट आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे प्राइस फिर से रेंज में आ गया ना, तो यहाँ पे जैसे इस रेंज में आ गया तो यहाँ पे ये प्रोमिनेंट है या ये प्रोमिनेंट है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा थियोरेटिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन जैसे जैसे प्राइस एक्शन बढ़ते जाएगा ना, आपको यहाँ पे लगेगा ओके ये प्रोमिनेंट हो गया है, तो यहाँ से यहाँ तक ही जा सकता है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही जा सकता है। अगेन यहाँ पे आने के बाद आपको लगेगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं हुआ हो, उसका रीजन है नेचर चेंज है यहाँ पे, उसके लिए एक्सप्लेनेशन लगेगा। बट जब ये रुकता है और उसके बाद आप प्राइस एक्शन अगर देखोगे, इक्वल लो या लोअर लो हायर लो बन रहे, फिर आप प्रोमिनेंटली गेस कर सकते हो। Okay. Okay. हाँ, तो थोड़ा इसको बैकग्राउंड है, इसके लिए एटलीस्ट मैंने इतना बताया, इससे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और थोड़ा प्रैक्टिस डाल दिया तो आप खुद भी इसको प्रोमिनेंटली गेस कर सकते हो। जैसे कि ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक क्यों जाएगा, या फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट क्यों जाएगा, उसका वही रीजन है, दिस इज अ शिफ्ट। दिस इज शिफ्ट, मतलब ये अगर शिफ्ट होके टारगेट अचीव कर रहा है तो आगे जाके इसका ब्रेकआउट हमें एक्सपेक्ट करना है, वो आइदर साइड ऊपर या नीचे किधर भी रह सकता है। नॉर्मली जिस साइड में शिफ्ट होता है उसके ऑपोजिट साइड में ब्रेक होता है, लेकिन टारगेट अचीव हो जाने के बाद। तो ये सारा एप्लीकेशंस का पार्ट है। एंड थियरी वाला जो भी सेशन है उसमें भी आप इसको थोड़ा इन डेप्थ तो नहीं है वो, दैट इज ओनली अराउंड 10-20%। बाकी सब उसको ही थोड़ा सा ऑब्जर्व करते करते आप भी सीख जाओगे। दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, और आंखों के Okay. सामने है हमारे चार्ट। यस, तो अभी ये शिफ्ट नीचे हुआ है ना? अभी ये शिफ्ट अ, नीचे हो रहा है, राइट, अभी ये शिफ्ट नीचे हो रहा है। अभी क्योंकि आप देख रहे हो ये जो पॉइंट बना था फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट बना है और यहाँ से यहाँ तक का हम्म डिस्टेंस इज द सेम डिस्टेंस। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट बना है और अभी यहाँ से यहाँ Okay. तक का पॉइंट बनने जा रहा है, और हम इसको ऑब्जर्व करेंगे अभी ये बॉक्स को। ये तो हमारे आंखों के सामने फिर से बन रहा है, तो इसको ऑब्जर्व करेंगे। इसको ट्रेड करना, कैरी करके ट्रेड करना इज नॉट दैट इजी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोलर कोस्टर भी आता है और टाइमिंग हमें पता नहीं Okay. होता है। जैसे इसका टाइम शॉर्ट है, इसका टाइम लॉन्ग है, तो इसका टाइम क्या होगा हम्म ये भी थोड़ा जानना जरूरी है। जैसे इसका टाइम और इसका टाइम, ये तीनों का टाइम अलग नेचर है, तो वो कब ब्रेक देगा, कैसे ब्रेक देगा, वो नेचर पे डिपेंड करता है। जिस नेचर में वो जोन बना है, जिस जिस जोन रेंज के नेचर में जो जोन बना है, उस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, ओके सर जी। या ओके, थैंक्स। या और कुछ क्वेरी किसी को?
और बाकी लोगों का ट्रेडिंग स्मूथ चल रहा है? ऑल गोइंग वेल? We have 4 minutes to close this session. Yes, समता का चल रहा है बराबर से. No queries, no issues, no money management issue, no mind management issue. Chemical reaction all okay. Good. Anup, are you in good profit, small profit और नो प्रॉफिट नो लॉस? इसमें से कौन से सिनारियो में हो आप? मैं गुड प्रॉफिट में हूँ, मतलब ठीक ठाक, ओके. अच्छा है. And with your own technique or this theory is also helping you? आई नो दिस थियरी इज आल्सो हेल्पिंग मी. लाइक Okay. पीजेड जब बन जाता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. मतलब लाइक जैसे आपसे भी चार्ट में डिस्कस करता हूँ मैं. लास्ट टाइम भी जो ट्रेड बना था नहीं बना था. राइट. लेकिन मैं सरप्राइज देता हूँ, लास्ट मोमेंट पे मैं बोलता नहीं हूँ कौन से साइड में जाने वाला है. राइट. मैं सिर्फ चार्ट में पोस्ट राइट. करता हूँ. बट मैं क्योंकि वो ये चीज़ क्या है कि थोड़ा हैंडीकैप बना देती है, क्योंकि जब मेरा डिसीजन ट्रू. आएगा तो फिर आप ट्रेड लोगे एंड आई नो कि आप उससे अच्छा ट्रेड लेते हो, और अगर आप उससे अच्छा ट्रेड ले रहे हो तो आप थोड़ा अडॉप्ट कर लोगे इस टेक्निक को, एंड जब आप खुद डिसीजन लेते हो ना, तो जाके वो ट्रेड या कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. अगर मैं बता रहा हूँ तो होगा, ट्रेड हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है. लेकिन आपने भी देखा रहेगा आपका रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है. अनूप जी का मैं रिजल्ट बोलूँ तो, अरे यार अभी व्हाट्सएप भी लोड नहीं हो रहा है क्या? ये जूम मीटिंग चल रहा है लेकिन बाकी कुछ नहीं चल रहा है. ओके, ये व्हाट्सएप पे कुछ स्क्रीनशॉट अगर लोड हो रहे हैं तो. अनूप जी भी डेली बेसिस या जब पोजिशनल बेसिस, मतलब उनके जब जब वो ट्रेड ले रहे हैं, नहीं चल रहा है. तो 7,000, 6,000, 5,000, 4,000 इसी रेंज में वो डेली प्रॉफिट बना रहे हैं, राइट अनूप जी? हाँ यस. और उनका हाँ वैसा ही क्वांटिटी बन रहा है ऑलमोस्ट. और शॉर्ट सेलिंग, मोस्टली सेलिंग पे फोकस कर रहे हो या बाइंग पे? सिर्फ सेलिंग, ओनली सेलिंग. ओनली सेलिंग, ओनली सेलिंग. मतलब हाँ ओनली सेलिंग. और क्योंकि वो आपने हाँ बोलिए ना. हाँ आपने वो ऑप्शन ट्रेडिंग का एक वीडियो लिया, एक सेशन लिया था ना, एक महीने पहले. हाँ हाँ. तो वो स्टॉप लॉस में कैलकुलेट कर लेता हूँ उसका. ओके. मतलब लाइक अगर मेरा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 100 पॉइंट के लिए मैं 4,000 अफोर्ड कर सकता हूँ, तो उस बट उतना रिवर्स होने से पहले ही मिल ट्रेड जाता बन है अपने जाता को. है. मतलब ओके. ओके. हाँ और ये क्योंकि अपन आप, बाउंड्री में ही एग्जिट कर देते हैं ना. हाँ हाँ हाँ, राइट. तो आप ये तो थियरी इसलिए वाला बोल रहे हैं ना, थियरी वाला ऑप्शंस का जो सेशन लिया था? हाँ 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 वही हाँ. वही. ओके. ओके फाइन. और अनूप जी नॉर्मली तो अभी इंडिया. एक्सपायरी के दिन ट्रेड लेते थे ऑप्शन सेलिंग का, अभी उन्होंने ये भी शुरू हाँ किया है शायद से, जब वीकडेज में हाँ भी, हाँ हाँ नॉर्मल डेज में भी ट्रेड लेते हैं. हाँ अभी नॉर्मल डेज में भी शुरू कर दिया है. पहले सिर्फ एक्सपायरी के दिन लेता था ट्रेड. तो उसमें क्योंकि उसमें कन्विक्शन था. अभी कैसा जैसे उसमें एक रेंज, मतलब मेरी जो खुद का भी एक थॉट प्रोसेस थी और आपकी जी जो टेक्निक थी, वो दोनों मैच, मतलब दोनों का कन्विक्शन दोनों का अगर मिक्स कर रिजल्ट दो सेम आ रहा है, तो हाँ. हाँ तो फिर कन्विक्शन डेवलप हुआ. और अभी यहाँ पे कैसा वन साइडेड ट्रेड लेना पड़ता है ना, तो वो डर लगता था पहले. हम्म. बिकॉज वन साइडेड अगर सिर्फ एक साइड ही अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो रिवर्स हो जाएगा, तो हेजिंग में टेंशन नहीं आता था. मतलब पता है कि इतनी बड़ी रेंज है कि वो थोड़ी देर तक भी होल्ड कर दो तो वो हम्म. प्रीमियम पटाख से ड्रॉप हो जाता था. ड्रॉप हो जाता है, और सेलिंग में और वही मजा है. अभी बस एक सेलिंग ही में अगर सब डिफिकल्टी. कुछ रुक गया तो हम प्रॉफिट में ही रुकते हैं, लॉस में नहीं रुकते. हाँ वही. और अभी लास्ट 2-3 सेशन में मैंने ऑब्जर्व किया तो पीजेड का जो नेचर था ना, वो मेरे सिलेबस के बाहर का था. लाइक क्योंकि जैसे लास्ट परसों का आपको मैंने पूछा था कि ये ऐसे क्यों बना, तो आपने बोला था कि ये सेकेंडरी का है, हम सेकेंडरी पे ट्रेड कर रहे हैं. हम्म. तो सेकेंडरी के ट्रेड्स ऐसे ही निकलेंगे.
रैंडम। राइट। तो फिर सेकेंडरी का ये भी ट्रेड लिया फर्स्ट नहीं, ट्रेड लेकिन था। मैंने राइट। हाँ, अच्छा हुआ तो ट्रेड लेकिन नहीं जहाँ लिया पे मैं आपने। ट्रेड बनता था मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था। हाँ, ट्रेड नहीं लिया मैंने क्योंकि वो एलिमेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे और उस वक्त कंफ्यूजन था माइंड में, तो ऐसा लगा कि फ्राइडे का दिन है, छोड़ो। सैटरडे तो संडे वेस्ट इसलिए हो जाता है सच में। हाँ। तो ऐसा है। ओके, नो प्रॉब्लम अनूप जी। ओके। सो आवर टाइम इज ओवर एंड आई होप सब लोगों को ये सेशन अच्छा भी लग रहा है और हेल्प भी कर रहा है कहीं ना कहीं। धीरे धीरे धीरे, जैसे कि शायद हम लोग अभी भी लोवेस्ट लेवल पे है, हमारे सेशन में हम लोग ही रहते हैं, तो हम फिलहाल अपना ही खुद का फायदा करेंगे। धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे, लोग फॉलो करना शुरू करेंगे जोन थियरी को, जो होलसेलर्स का मैं बोलता हूँ, क्योंकि होलसेलर जोन में काम करते हैं, रिटेलर्स कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे काम करते हैं। और इसके लिए वो नॉइस जो क्रिएट होता है वो अवॉइड करना है हमें, तो कभी ना कभी होलसेलिंग पे शिफ्ट होना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे लोग भी बढ़ेंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके लिए मैं कुछ बैकग्राउंड में एफर्ट्स भी डाल रहा हूँ। तो अभी हमारा ग्रुप ऑलमोस्ट 300 फॉलोअर्स का है। तो धीरे धीरे धीरे, इफ़ यू ऑल्सो नो सम ऑफ योर फ्रेंड्स कलीग जो भी रहेंगे, जो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, उनको आप ये चैनल शेयर कर सकते हो, स्किल शेयर कर सकते हो, और मे बी हम एक दूसरे को टू लाइन्स क्लब से हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। एंड हमारा एवरी सेशन अराउंड 1.5 आवर का होता है। एप्लीकेशंस का 3-4 घंटे का तो चलता ही है। ये सेशंस भी 1 घंटे से ज़्यादा हो रहा है, और आप लोग सब लोग उतना ही सीरियसनेस, उतने ही पेशेंस से अटेंड कर रहे हो। और आई होप दिस कंटिन्यूज अंटिल हम 100 डेज, हम 100 एनालिसिस सेशन कंप्लीट करें। ये चलता रहे और हम लोगों को हेल्प भी मिले। एप्लीकेशन की न्यू बैच जल्दी शुरू कीजिए। ओके, यस, मैंने प्लान नहीं किया है। एंड एज वी ऑलरेडी नो कि हम ब्लैक पर्ल 5 के बाद मेजर फोकस टू लाइन्स क्लब में करने वाले हैं। फिर भी जो लोगों ने ये मिस किया है, आई विल थिंक ऑन दिस। अगर रजिस्ट्रेशंस या लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैच को, वो अराउंड 5 के ऊपर भी आ गए, तो भी उनके लिए मैं एफर्ट्स लेके एक बैच शुरू कर सकता हूँ। तो ऑलरेडी मेरे पास इंक्वायरीज आ रही है। तो अभी तक इसको मैंने फाइनलाइज नहीं किया, बट अनूप जी आपको डेफिनेटली मैं बताऊंगा जैसे ही अगर कोई फाइनल हो रहा है और बैच का डेट फाइनल हो रहा है, तो ब्लैक पर्ल 6 का डेट मैं अनाउंस करूंगा। ओके, सो टिल देन डोंट नो इश्यूज। हमारा ये सेशन भी आपको हेल्प करेगा तब तक। और देखते हैं फिर मंडे कैसे प्राइस अनफोल्ड हो रही है, और अकॉर्डिंग टू दैट हम करते हैं ट्रेड। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर following this series. See you. Bye bye. See you on board. हो झालं. हो